चलो ऑल डन। अब चलना है हमें रेलवे स्टेशन जयपुर। ये जानते हुए कि तबीयत कितनी खराब है मेरी मेरे भैया की। सो हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम आर्यन है और स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नए व्लॉग में। जैसा कि आप सभी को मालूम चल ही गया होगा, ये व्लॉग जयपुर का होने वाला है, जिसमें हम जयपुर की फेमस जगह जैसे हवा महल, जल महल, सिटी पैलेस, नाहरगढ़ फोर्ट और भी कई जगह एक्सप्लोर करेंगे। आइए देखते हैं इस व्लॉग में कि एक दिन में कहाँ कहाँ और क्या क्या कवर कर सकते हैं। हमने जयपुर के लिए ट्रेन रिंगस जंक्शन से लिया। जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि हम खाटू श्याम के लिए दर्शन करने गए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर दे सकते हैं। तो हम यहाँ जयपुर आ चुके हैं। जयपुर में आते ही हम लोगों का सबसे पहले तो ये देखा कि क्लॉक रूम कहाँ है। क्लॉक रूम, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लगेज थे तो उन्हें हम क्लॉक रूम की तरफ लेके गए और क्लॉक रूम में सारा कुछ जमा कर दिया। उधर पर्ची कटी, पर्ची कटवा के फिर हम घूमने के लिए निकल चुके हैं। तो हम आ गए जयपुर जंक्शन के जस्ट बाहर। तो स्वागत है आप सभी का द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर। गांधी जी भी हैं यहाँ पे साथ, और गांधी जी बढ़िया सा। सबसे बेस्ट वे जो आपके लिए पड़ेगा हवा महल जाने के लिए, जैसे ही आप जयपुर जंक्शन से निकलते हैं तो राइट साइड चलते जाएंगे करीब 100 मीटर। उधर से ही जस्ट आपके रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन है, जो कि आपको डायरेक्ट हवा महल के पास ही छोड़ेगा। तो चलते हैं, एंटर करते हैं मेट्रो स्टेशन में और टिकट लेते हैं डायरेक्ट हवा महल तक की। फाइनली आई एम हियर, वो जगह जिसके लिए जयपुर मशहूर है, हवा महल। देखिए इसकी 5 मंजिल की बनावट। ये वो पैलेस ऑफ विंड्स है जिसे महाराणा प्रताप सिंह ने बनवाया था, ताकि महल की रानियां और लेडीज़ झरोकों से बाजार के नज़ारे देख सके बिना किसी को दिखे। कितना ही प्यारा आर्किटेक्ट है ना। ये जो आप 953 छोटी खिड़कियां आप देख रहे हैं, जिन्हें झरोखे कहते हैं, इन्हीं की वजह से इसे हवा महल कहते हैं। अंदर हमेशा ठंडी हवा आती रहती है। इट्स अ ट्रूली मार्वल ऑफ मुगल एंड राजपूत आर्किटेक्ट। आइए चलते हैं अब इसके अंदर से ही इसकी खूबसूरती देखने। तो चलिए अब हम चलते हैं इस ऐतिहासिक महल के अंदर। बाहर से तो इसकी खूबसूरती लाजवाब है, लेकिन असली मैजिक तो इसके झरोखे और आंगन में छुपा है। जैसे ही मैं इसके मेन गेट से अंदर जा रहा हूँ,
मुझे पहले से ही ठंडी हवा महसूस हो रही है। देखते हैं इस पैलेस ऑफ विंड्स का असली राज क्या है। वाह, अंदर का आंगन कितना शांत और खूबसूरत है। अब मैं चढ़ता हूँ इसके ऊपर की मंजिलों पर, जहाँ से जयपुर का बेस्ट व्यू दिखता है। और ये देखिए, हम पहुंच गए हैं उस झरोखे के पास। इस छोटी सी खिड़की से वो लोग पूरी दुनिया यानी उस समय का बाजार और शहर की हलचल देखते थे। क्या क्रिएटिविटी और प्राइवेसी थी। और ये आ गया मैं हवा महल के टॉप फ्लोर पे, ऊपर की मंजिलों पर, जहाँ से जयपुर का बेस्ट व्यू दिखता है। और वो रहा नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि रात में बहुत ही प्यारा लगता है। उधर भी हम चलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप लोग बाज़ार का व्यू एंजॉय करिए। मेरा तो हवा महल के अंदर आने का एक्सपीरियंस शानदार रहा। आप जब भी जयपुर आएँ, इसकी आर्किटेक्चर और हिस्ट्री को करीब से ज़रूर देखिए। हवा महल से तो घूम आए, अब चलते हैं जंतर मंतर की ओर, जो कि यहाँ से हवा महल से बाहर निकलते वक्त राइट साइड की तरफ जंतर मंतर है, तो चलते हैं वहीं पे। जंतर मंतर के गेट पे, ये रहा गेट जंतर मंतर का, और ये 2 टिकट कटा दिया है। हवा महल की खूबसूरती देखने के बाद अब हम आ गए हैं विज्ञान और इतिहास के एक अद्भुत संगम पर, जयपुर का जंतर मंतर। ये कोई आम जगह नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की वेधशाला, स्टोन ऑब्जर्वेटरी, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जंतर मंतर का मतलब जादू तोड़ने की मशीन नहीं, बल्कि यंत्रों का फार्मूला है। आइए देखते हैं महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने यहाँ क्या कमाल किया है। देखिए इस विशाल धूप घड़ी को, जिसे सम्राट यंत्र कहते हैं। ये इतनी एक्यूरेट है कि आज भी ये हमें समय सेकंड के हिसाब से बता सकती है। मैं आपको बता दूं, इसका शैडो हर मिनट में लगभग एक चावल के दाने जितना आगे बढ़ता है। सोचो कितने प्रिसीजन से बनाया गया होगा। यहाँ खड़े होकर आप महसूस करते हैं कि हमारे पूर्वज एस्ट्रोनॉमी में कितने आगे थे। ये एंशिएंट इंडियन साइंस का एक जिंदा सबूत है। यहाँ के यंत्र जैसे कि जयप्रकाश यंत्र हो गए, जो कि ग्रह नक्षत्र की स्थिति दिखाते हैं, और राम यंत्र है, जो कि तारों की ऊंचाई और दिशा नापा जाता था। और जंतर मंतर में एक यंत्र का अपना एक खास मकसद है। हर यंत्र अपने आप में एक साइंटिफिक मास्टरपीस है।
तो मेरा जंतर मंतर का ये सफ़र एक साइंटिफिक एडवेंचर से कम नहीं था। अगर आपको भी विज्ञान और इतिहास में रुचि है तो जयपुर आकर इस वेधशाला को ज़रूर एक्सप्लोर करें। से आ गए सिटी पैलेस की और यहाँ सिटी पैलेस चलेंगे। ये रहा सिटी पैलेस का टिकट 2-2। जंतर मंतर में साइंस और मैथ देखने के बाद अब हम आ गए हैं जयपुर की रॉयल हिस्ट्री के दिल में, सिटी पैलेस। सबसे पहले ये है मुबारक महल। इसका नाम का मतलब है ऑस्पिशियस पैलेस। पहले यहाँ मेहमानों का स्वागत होता था। देखिए इस महल की खूबसूरती बनावट, जहाँ रॉयल कॉस्ट्यूम्स और टेक्सटाइल्स का कलेक्शन रखा गया है। आप यहाँ महाराजाओं के कपड़े देख सकते हैं, कितनी ही शान रही होगी। ये है दीवाने आम, जहाँ महाराजा आम जनता से मिलते थे। और इस तरफ है दीवाने खास। देखिए यहाँ रखे हुए वो 2 विशाल सिल्वर अर्न्स, इन्हें गंगाजली कहते हैं। ये अर्न्स इतने बड़े हैं कि इन्हें दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तन होने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड मिला है। इन्हें महाराजा माधो सिंह सेकंड इंग्लैंड ले गए थे, वो भी गंगाजल भरकर। ये राजा महाराजाओं के कार 98 है और बीच में तीर वाला भी तीर है और ये रहा ढाल। और ये है सिटी पैलेस का मोस्ट फोटोग्राफ्ड स्पॉट, प्रीतम निवास चौक। और ये है दीवाने खास, जहाँ कभी महाराजा बैठकर राज्य का महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। इसकी शान बस देखते ही बनती है। इस विशाल सिंहासन को देखिए, जो आज भी यहाँ के रॉयल हिस्ट्री का गवाह है। इसकी हर डिटेल में शाही अंदाज छुपा है। इस हॉल की आर्किटेक्चर और नक्काशी कितनी खूबसूरत है। पूरा पैलेस आर्ट और हिस्ट्री का एक बेहतरीन नमूना है। सिटी पैलेस में घूमने का अनुभव सच में रॉयल था। इसकी शान, इसकी हिस्ट्री, सब कुछ लाजवाब है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ ज़रूर आएँ और इसकी खूबसूरती को महसूस करें।
सिटी पैलेस देखने के बाद अब चलते हैं जल महल की ओर। सिटी पैलेस की शान देखने के बाद अब हम आ गए हैं मानसागर लेक के किनारे, जहाँ एक महल पानी पर तैरता हुआ सा लगता है। दोस्तों, ये है जल महल। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसका नाम ही है वाटर पैलेस। जब आप इसको देखेंगे तो सच में लगेगा ये जैसे कि कोई मैजिक से बना हुआ महल हो। और इसके पीछे देखिए अरावली की पहाड़ियाँ और उनके सामने शांत पानी में खड़ा ये लाल सैंडस्टोन से बना महल। ये पिक्चर परफेक्ट व्यू है। इस महल की सबसे हैरान करने वाली बात ये है, ये 5 मंजिला है, लेकिन जब झील पूरी भरी होती है तो इसकी 4 मंजिलें पानी के नीचे डूब जाती हैं। सिर्फ इसकी आखिरी ऊपरी मंजिल ही पानी के ऊपर दिखती है। तो सोचो इसके अंडर वाटर फाउंडेशंस कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। ये राजपूत और मुग़ल आर्किटेक्चर का एक कमाल का नमूना है। जल महल की शांति के बाद अब हमारी एडवेंचर राइड शुरू हो गई है। अब हम जा रहे हैं नारगढ़ फोर्ट, और वो भी ऑटो में। जयपुर की ये गलियां छोड़कर अब हम अरावली के पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू करेंगे। जैसे जैसे ऑटो ऊपर जाएगा वैसे वैसे जयपुर का सनसेट व्यू और भी बेहतरीन होता चला जाएगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नारगढ़ फोर्ट। क्या प्यारा व्यू है, इतना प्यारा लग रहा, मैं क्या बताऊँ। भाई अगर आना ना तो रात के टाइम आना भाई, तुमको जो तगड़ी व्यू मिलेगी ना वो तुम्हारी तुम सोची भी नहीं होगी। अगर ठंडी में आना तो अच्छा खासा जैकेट पहन के आना। अब मुझे ठंडी लगती ही नहीं, इसलिए मैं ये पहन के आया हूँ हाफ। अब ब्रेक को ठंडी लगती है तो इसलिए पूरा तान वान के आया है। अगर तुम गर्मी में आते हो ना तो मैं सच कह रहा हूँ व्यू मिलेगा, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी भाई, बहुत मज़ा आएगा, सच कह रहा हूँ। आइए अब चलते हैं अंदर फोर्ट के ओर, देखते हैं क्या क्या है अंदर और क्या क्या देखने लायक चीज़ें हैं। ये फोर्ट सिर्फ व्यू के लिए नहीं है, यहाँ पर माधवेंद्र भवन है जिसे महाराजा सवाई माधव सिंह सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए बनवाया था। हर रानी के लिए एक अलग सीट था जो कॉरिडोर से कनेक्ट होते थे। कितना यूनिक स्ट्रक्चर है। आइए अब चलते हैं सीढ़ियों से टेरेस की ओर और ऊपर से देखते हैं इस सिटी का पूरा नज़ारा। तो दोस्तों, नाहरगढ़ फोर्ट से जयपुर का ये सनसेट और नाइट का व्यू एक परफेक्ट स्पॉट है। हमारे आज के व्लॉग का ये एक्सपीरियंस सच में अनफॉरगेटेबल है।
मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ आप शाम को नाहरगढ़ फोर्ट ज़रूर आना। नाहरगढ़ की ऊंचाई से जयपुर को देखने के बाद अब हम वापस पिंक सिटी में आ गए और सीधा यहाँ से हम हवा महल की ओर जा रहे हैं। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम। हम वापस आ चुके हैं हवा महल के पास। दिन में इसकी खूबसूरती देखी थी, लेकिन रात की लाइटनिंग में तो ये और भी ज़्यादा शानदार लग रहा है। ये देखिए इसकी 5 मंजिलें और वो 953 झरोखे। अब ये सब सुनहरी रोशनी में चमक रहे हैं। बिल्कुल रॉयल पैलेस जैसा फील आ रहा है। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर। तो दोस्तों ये था मेरे पिंक सिटी जयपुर का सफ़र। हमने हवा महल की रोमांटिक खिड़कियां देखी, जंतर मंतर के साइन समझा, सिटी पैलेस की रॉयल्टी महसूस की, जल महल को पानी पर तैरता हुआ देखा और नाहरगढ़ फोर्ट से पूरे शहर को रात की रोशनी में चमकते हुए देखा। हर जगह ने दिल जीत लिया। जयपुर सच में अतिथि देवो भव को सच करता है। मैं हमेशा इस शहर की यादें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए और देखते रहिए। अगर ये आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए।